हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका स्पिरिट्स और सोविलियन के एक और नए एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर कि लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और जहाँ पर हमने देखा था कि वो एविशियल आंट एम्परर शिंगयुन के पीछे आ गई थी और उससे कहती है, मैं तो तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तुम्हें मेरे साथ यहीं पर रहना होगा। इतना कहकर वो अपनी ऑरा को रिलीज करती है और जिसकी फोर्स से शिंगयुन भी पीछे हो गया था और वो कहता है कि मेरी सोल यहाँ पर है। वहीं अब शिंगयुन को बचाने के लिए एबिस एम्परर भी आगे आती हैं, लेकिन उससे पहले ही एबिसियल आंट एम्परर ने शिंगयुन पर अटैक कर दिया था और उस अटैक की वजह से शिंगयुन का सोल फ्रेगमेंट बाहर आ जाता है। जिसके बाद कुछ फ्लाइंग एबिसियल आंट एबिस एम्परर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने एक ही अटैक से उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वहीं नीचे जमीन पर एबिसियल आंट आर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसे देख एबिस एम्परर कहती है कि ये तो बहुत तेजी से भागते हैं। फिर वही दूसरी तरफ हम शिंगयुन को देखते हैं, जिसके अंदर से सोल फ्रेगमेंट निकलने की वजह से वो अनकॉन्शियस होने लगता है और वो अपने आप से कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, और इतना कहकर वो गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम बाइबिंग और शिंगयुन को साथ में देखते हैं, जो कि अनकॉन्शियस होकर जमीन पर पड़े हुए थे। जिसके बाद वहाँ पर यर्लिंग आकर उन दोनों को हील करना शुरू करती है। उन दोनों की ऐसी हालत को देखकर सभी लोग उदास थे और वहीं डेमोनिक फेरी क्वीन कहती है कि एम्परर को क्या हुआ, जिस पर तभी यर्लिंग उससे कहती है कि ब्रदर शिंगयुन दो एम्परर के बीच के बैटल की वजह से अफेक्ट हो गए हैं और इनकी लाइफ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर यर्लिंग बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी इस बात से सभी दुखी थे और वही यूजी कहता है कि बॉस को कुछ भी नहीं हो सकता, जिस पर तभी यूजी उसको हिट करते हुए कहता है कि हाँ, हमें ये ऑलरेडी पता है, बॉस के पास खुद की डेस्टिनी है और वो ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद तभी एबिस एम्परर कहती है एटलीस्ट अभी ये जिंदा है, लेकिन इसका होश में आना या ना आना टोटली इस पर ही डिपेंड करता है। जिसके बाद एकदम से एबिस एम्परर सीरियस हो जाती है और वो कहती है लेकिन एक स्ट्रेंज फोर्स इसकी वाइटैलिटी को मेंटेन कर रही थी और यहाँ तक कि मैं भी इसका सोर्स नहीं ढूंढ पाई। ये तो सच में अजीब है। ये लिंगन को हील तो कर रही थी, लेकिन वो जानती है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थी। जिसके बाद वो बाइबिंग को देखते हुए कहती है कि बाइबिंग की सोल तो पूरी तरीके से टूट चुकी है और वो अनकॉन्शियस हो चुकी है। मैं भी नहीं जानती कि क्या करूं। वो सारे लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ हलचल होती है और जिसके बाद तभी वहाँ पर भागते हुए वो फैन आता है और कहता है कि डिवाइन एबिस के डिमोनिक आंट्स ने इंपीरियल सिटी पर हमला कर दिया है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इन डिमोनिक आंट्स को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये बहुत तेजी से इंपीरियल सिटी पर हमले कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए डिमोनिक फेरी क्वीन की आर्मी डिमोनिक एरो बैम्बूस का यूज कर रहे थे। ये डिमोनिक एरो बैम्बूस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन उन डेमोनिक एंड्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। ऐसी सिचुएशन को देखकर एबिस एम्परर अपने आप से कहती है कि मुझे इन डेमोनिक एंड्स के स्नीक अटैक्स को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करके अब कोई और एक्शन नहीं ले सकती। जिसके बाद तभी अचानक से डेमोनिक फेरी क्वीन के साथ शिंगयुन की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। इंपीरियल सिटी की हालत को देखकर डेमोनिक फेरी क्वीन कहती है कि अब इस वाइट डिजीज को कमांड नहीं किया जा सकता, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर तभी यूजी उससे कहता है कि बस हमें इनको तब तक रोके रखना होगा जब तक कि बॉस जाग न जाए। मुझे विश्वास है कि हम इस वॉर को जीत सकते हैं। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर और भी डिमोनिक आंट्स आ जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें शिंगयुन को दिखाया जाता है, जो कि अब फाइनली जाग चुका था और वो अपने आप से कहता है कि क्या मेरी वाइटैलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, आखिर मैं अब भी कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ। शिंगयुन जैसे ही जागता है तो वो अपने आप को एक मैजेस्टिक हॉल में देखता है और जहाँ पर कि उसके सामने रीइंकार्नेशन बुक रखी हुई थी, जिसे देख शिंगयुन कहता है कि क्या इस रीइंकार्नेशन बुक ने फिर से मेरी हेल्प की। फिर शिंगयुन उस रीइंकार्नेशन बुक को लेता है, जिसमें कि उसे हेवनली डीमन इमॉर्टलिटी टेक्निक के बारे में पता चलता है, जो कि उसके निर्वाणा रियलम में ब्रेक थ्रू करने का रिवॉर्ड था। ये जानकर तो शिंगयुन बहुत ज्यादा हैरान था और तभी उसको याद आता है कि एम्परर तियान भी इस फीनिक्स ब्लड लाइन को उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए कह रहे थे, जिससे मैं डुअल टैलेंट के मार्शल स्पिरिट और ब्लड लाइन वाला इंसान बन जाऊं। लेकिन तभी शिंगयुन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अगर एक बार मैं मर्ज हो गया तो कहीं मैं एम्परर और संसारा की स्कीम में फंस तो नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए शिंगयुन कहता है कि अभी के लिए सबसे बड़ा खतरा एबिस डीमन आंट्स है। अगर मैं अकेले अपने आप को सैक्रिफाइस कर पूरे मैनकाइंड को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो मुझे एम्परर ऑफ रीइंकार्नेशन माफ कर देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उन डेमोनिक आंट्स को ही दिखाया जाता है, जिनसे कि शिंगयुन की टीम फाइट कर रही थी। वहीं पर हम गोमेन को देखते हैं, जो कि उन डेमोनिक आंट्स को उठा कर पटकता है। यूजी अपनी पिगी की मदद से उनको खत्म कर रहा था। योयो और नांगो भी डटे हुए थे। जिसके बाद यूजी उनसे कहता है कि ऐसे 5 हाथों के साथ सैकड़ों एबिस डेमोनिक आंट्स को हराना तो
ऑसम है ना। लेकिन तभी एक डीमन सोल्जर यूजी पर हमला करने आता है, लेकिन इससे पहले कि वो यूजी को कुछ भी कर पाता, गोमन उसको वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर हम येरलिंग को देखते हैं जो कि उन्हें हील करने की पूरी कोशिश करती है, पर तभी उसके पीछे से एक एबिस डेमोनिक आंट आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सही टाइम पर वूफेन आकर उसको अपने वेपन से खत्म कर देता है। और वूफेन येरलिंग से कहता है कि तुम बस शांति से इन सबको हील करती रहो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हम डेमोनिक फेरी क्वीन को देखते हैं जो कि वहाँ की सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि एबिस में इन डेमोनिक एंट्स के बहुत सारे हिडन ग्रुप्स हैं, हम इन सबको खत्म नहीं कर सकती। जिसके बाद वो शिंगयुन को याद करते हुए कहती है कि एम्परर हमें क्या करना चाहिए। फिर हम शिंगयुन की सोल को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर फाइनली रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, और वो कहता है कि डेमोनिक ब्लड पर्सन के ब्लड में कंडेंस होती है और रीइंकार्नेशन के थ्रू फ्लैश बोन्स में कंडेंस होती है। अब ये सक्सेसफुल होता है या नहीं ये तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे ही डिपेंड करता है। इतना कहते ही वो उस फॉर्मेशन में जाकर अपनी बॉडी के साथ मर्ज होना शुरू करता है। जिसके बाद हमें फिर से इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि नांग्यो फाइट कर रही थी, लेकिन तभी यूयू उसको पीछे खींचते हुए कहता है कि मैं अब भी फाइट कर सकता हूँ। नांग्यो को उसके लिए बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो जानती है कि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। येरलिंग अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज करके उनको हील करने की कोशिश करती है। वूफेन भी अपने एरो शूटर्स का यूज करके अपने दोस्तों को बचाता है। वो सारे ही अपना बेस्ट दे रहे थे। जिसके बाद तभी गोमैन सबको पास बुलाता है और वो कहता है कि अलग अलग मत रहो वरना हमारे लिए इनसे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात पर सभी उसके करीब आ जाते हैं। जिसके बाद तभी योयो गोमैन से कहता है कि सबकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है और अब रिकवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर येरलिंग उदास होती हुई कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं आप सभी को अच्छे से हील नहीं कर पा रही, साथ ही आपको मुझे प्रोटेक्ट भी करना पड़ रहा है, मैं तुम सब पर एक बोझ बन चुकी हूँ। लेकिन तभी यूजी उससे कहता है कि अगर हमारे पास येरलिंग का सप्लीमेंट नहीं होता तो हमारी एनर्जी तो 7 दिन पहले ही खत्म हो जाती, तुम्हारी वजह से हम इतनी देर तक सर्वाइव कर सके। जिसके बाद तभी वहाँ पर हमें एवेसियल आंट एम्परर की आवाज सुनाई देती है जो कि डेमोनिक आंट से कह रही थी कि बच्चों अब खाने का टाइम हो गया। और फिर तभी वहाँ पर उसके गार्ड किंग्स भी आ जाते हैं और वो बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली उन पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। ये देख गोमैन तुरंत अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो गार्ड किंग्स उस पर अपने वेपन से हमले करते हैं। गोमैन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, इसीलिए उनके अटैक के सामने उसकी शील्ड कमजोर पड़ती जा रही थी। और फिर वो उन सबसे कहता है कि इस शील्ड को होल्ड करने में मेरी मदद करो। जिसके बाद वो सभी अपनी पावर्स का यूज करके गोमैन की हेल्प करते हैं। वही एवेसियल आंट एम्परर कहती है कि चाहे जो कर लो ये सब बेकार है। जिसके बाद तभी एबिस एम्परर उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब जैसे ही एम्परर उस एबिस आंट एम्परर के पास जाने की कोशिश करती है कि तभी उसके सामने एक गार्ड किंग आकर कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शिंगयुन को देखते हैं जो कि अब भी उस रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन में होता है। उसकी सोल उसकी बॉडी से मर्ज हो रही थी जिससे कि वहाँ पर बहुत ही भयानक हलचल होती है। फिर तभी वहाँ पर एक डिवाइन एनर्जी आकर सीधा शिंगयुन की बॉडी में एंटर करती है और फिर एकदम से शिंगयुन जाग जाता है। फिर तभी हमें वुमेन को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही उन डेमोनिक फाइट्स को संभाल रहा था। जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल लाइट आती है जिसमें से कि एक फायर फीनिक्स निकलता है और वो एक ही बार में हजारों डेमोनिक आंट्स को खत्म कर देता है। फिर फाइनली वहाँ पर शिंगयुन की एक कूल एंट्री होती है। शिंगयुन को सही सलामत देख उसके फ्रेंड्स की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर शिंगयुन अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और अपनी स्टाइल में कहता है कि बाकी सब अब मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से भागते हुए उन डेमोनिक आंट्स के करीब जाता है और उसके एक ही स्वॉर्ड अटैक से वहाँ पर हजारों डेमोनिक आंट वही के वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख एबिस आंट एम्परर कहती है कि ये फीनिक्स पावर लाइट से ज्यादा हॉलियर है, जल्दी यहाँ से निकलो। जिसके बाद वो डेमोनिक आंट आर्मी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। फिर तभी शिंगयुन स्वैग में कहता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब तक तुम्हारी सोल इमॉर्टल है तब तक तुम सर्वाइव कर सकते हो। फिर तभी यूजी से कहता है कि बॉस आपने एक ही स्ट्राइक में इतने सारे डेमोनिक आंट्स को खत्म कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक है ना। शिंगयुन की स्ट्रेंथ को देख योयो कहता है कि अब बॉस की स्ट्रेंथ तो 5 एम्पर्स के पीक के साथ भी कंपेयर की जा सकती है। बॉस और हमारे बीच का गैप तो बढ़ता ही जा रहा है। जिसके बाद डेमोनिक फेरी क्वीन शिंगयुन को बताती है कि हमारी एबिसल आर्मी 80% तक डैमेज हो चुकी है, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। जिसके बाद तभी शिंगयुन एबिस एम्परर से पूछता है कि क्या आप आंट एम्परर को हरा सकती हैं। जिस पर तभी एबिस एम्परर कहती है कि डेफिनेटली वो मेरे मैच की नहीं है, मैं इसको हरा सकती हूँ, लेकिन वो बहुत सारे मार्शल एम्परर की पीक वाले किंग गार्ड से घिरी रहती है। जिस पर तभी शिंगयुन उससे कहता है कि क्या होगा अगर मैं उन गार्ड्स को मोबिलाइज कर सकूं। जिस पर तभी एबिस एम्परर हंसते हुए कहती है कि तो फिर तो उस आंट एम्परर के मरने के चांसेस 70% है।
फिर तभी शिंगयुन कहता है कि तो फिर ठीक है, अब चलो उस एम्परर से मिला जाए। जिसके बाद हमें आंट एम्परर को दिखाया जाता है, जिससे कि ये पता चल गया था कि वो सब इसको खत्म करने का प्लान बना रही है। और वो कहती है तो तुम सब मुझे खत्म करना चाहते हो, तो फिर मुझे भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर करना होगा। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही इसके नोवेल चैप्टर्स भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। बाय बाय।